तो दोस्तों, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा, उस समय भारत के द्वारा जो बताया जाता है कि JF-17 को मार गिराया है और इसको लेकर कई सारे वीडियोस अलग अलग देखने के लिए मिले, कई सारे दावे किए जा रहे थे। क्या वास्तविकता में वो JF-17 नहीं बल्कि J-10C है? और क्या अब ये चीज चाइना के गले की हड्डी बन चुकी है कि उसका एक बहुत ही ज्यादा सुपीरियर विमान, जिसका इस्तेमाल खुद चाइनीज एयरफोर्स भी करती है, वो भारत के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मार गिराया गया है? और क्या वो समय आ चुका है जब पाकिस्तान के उस फर्जी दावे की पोल खुलने जा रही है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 3 रफाल, एक Su-30 MKI और साथ ही एक MiG-29 के मारकर गिराया गया है कॉन्फ्लिक्ट के दौरान? तो चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है, मैं किस आधार पर इस तरह की बात कर रहा हूँ, आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बस आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ ड्रॉप टैंक वगैरह गिरे हुए थे, जिसके आधार पर द हिंदू और साथ ही राइटर्स की तरफ से ये पब्लिश किया गया था एक खबर कि देखिए, भारतीय वायुसेना को कुछ विमानों का नुकसान हुआ है। मार गिराना या शॉट डाउन जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करते हुए इन्होंने क्रैश शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन अल्टीमेटली इनका भी टारगेट रफाल था कि 3 रफाल का नुकसान भारतीय वायुसेना को हुआ है। और इन्होंने जिस आधार पर ये रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें गवर्नमेंट सोर्सेस का लिखा गया है, सरकारी सूत्र का। कुछ इस तरह की चीजें संभवतः होती है कि मीडिया हाउस वालों के पास एक इम्यूनिटी होती है कि वो सोर्सेस के आधार पर कुछ इस तरह की खबरें छाप सकते हैं और बाद में उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप उन सोर्सेस का नाम डिस्क्लोज कीजिए। इस वजह से बस सोर्स कहकर आप छूट सकते हैं कुल मिलाकर। तो इन्होंने जब खबर ये छापी तो पाकिस्तान का जो प्रोपोगेंडा था कि भाई भारतीय विमानों को हम लोगों ने मारकर गिराया, वो काफी ज्यादा हाईलाइट होने लगा। भारत में भी कई लोग इसको प्रमोट करने लगे, विदेशी मीडिया द्वारा भी इसे कवर किया जाने लगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से भी आज पब्लिश किया गया था आर्टिकल। लेकिन इन सब में इन्होंने एक चीज ध्यान नहीं रखी कि ये केवल और केवल क्लेम है, यानी इसको लेकर किसी भी तरह का कोई एविडेंस अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि एविडेंसेस की बात की जाए तो ये रडार सिग्नेचर वगैरह के आधार पर आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इवन उनके पार्लियामेंट में उनके प्राइम मिनिस्टर द्वारा खड़े होकर डायरेक्टली ये कहा कि देखिए, हमने इतने विमान गिरा दिए जिसमें 3 रफाल शामिल थे और इनको गिराने के लिए हम लोगों ने J-10C का इस्तेमाल किया, जो कि चाइनीज एयरक्राफ्ट है। अब इसके बाद हुआ ये कि चाइना का जो सरकारी मीडिया हाउस है ग्लोबल टाइम्स, इसकी तरफ से भी इस दावे को पब्लिश कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भारत की एम्बेसी है चाइना के अंदर, उन्होंने इन्हें फटकार भी लगाई है कि ये गलत दावे हैं और इस आधार पर आप इस तरह की भ्रामक रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया हाउस तक तो ठीक था, लेकिन किसी देश की फॉरेन मिनिस्ट्री बिना किसी पुख्ता तथ्य के भ्रामक जानकारी नहीं दे सकती। अगर देती है तो इन फ्यूचर उनकी बातों की कोई भी रिलायबिलिटी नहीं बचेगी। इस वजह से मैं आपको बता दूं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री से ये क्वेश्चन किया गया कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि J-10C जो कि चाइनीज एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, क्या इनसे भारत के ऊपर जवाबी हमले किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के समय? और यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के उस स्पीच को भी कोट किया गया जिसमें खुद वो बोल रहा है कि J-10C का इस्तेमाल करते हुए भारतीय विमानों को मारकर गिराया। तो इसके ऊपर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा इस इवेंट से अपने आप को अलग कर लिया गया है। उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि देखिए, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, यानी भारत के विमान J-10C से मार गिराए हैं ये तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की वायुसेना द्वारा भारत के खिलाफ चाइना के J-10C इस्तेमाल किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं, इसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया? तो इसके पीछे कुछ बेसिक से कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ये कि रफाल विमान अपने आप में बहुत ज्यादा कैपेबल है। दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली BB-RAM मिसाइल उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, मीटियोर, जिसका नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर बताया जाता है, जो कि दुनिया में किसी भी मिसाइल की तुलना में सबसे ज्यादा लंबा है। इसके अलावा इसका एवियोनिक्स बहुत ही ज्यादा एडवांस है, काफी पावरफुल विमान है। तो दुनिया भर के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की इतनी प्रोफेशनल सेना J-10C के सामने रफाल लेकर गई, उसके बाद भी टिक नहीं पाई। तो कहने का मतलब यहाँ पर पाकिस्तान के दावों में दम नहीं लग रहा था, साथ ही किसी तरह का कोई एविडेंस भी पेश नहीं किया। इसके अलावा भारत की वायुसेना की और भी बड़ी तैयारी थी, क्योंकि काफी भारी संख्या में यहाँ पर विमानों का इस्तेमाल किया गया था पूरे फॉर्मेशन के साथ। इसके अलावा S-400, MRSAM और साथ ही हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, 3 लेयर में ये बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉयड थे और पूरी तरह से एक्टिवेट थे। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान द्वारा J-10C से रफाल का शिकार कर लिया लेकिन अपने विमान को बचाए रखा, तो ये तो बिल्कुल दुनिया का 8वां अजूबा हो गया।
रफाल की मीटियोर मिसाइल नहीं तो S-400 भी नहीं तो MR-SAM, वो भी नहीं तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, किसी न किसी मिसाइल से तो जेट एंड सी मारे जाते ना, लेकिन इन्होंने अपना जीरो लॉस बताया है। तो कहने का मतलब मामले में काफी झोल है, काफी बड़ा ये प्रोपोगेंडा था और इस प्रोपोगेंडा से चाइना अपने आप को ऑफिशियली नहीं जोड़ना चाहता था, वरना आप खुद सोचकर देखिए कि चाइना इसे सहर्ष स्वीकार कर लेता कि हाँ, हमारे विमान ने 3 रफाल को मारकर गिराया है। सोचिए जेट एंड सी की PR इससे कितनी बढ़ जाती। इसके साथ साथ भारतीय सेना, भारतीय आम जनता, इनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता, वो अलग, लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि इस गलत दावे की हवा जल्द ही निकलने वाली है, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि इन फ्यूचर बहुत जल्द भारत इसको लेकर सारे कंफर्मेशन देगा। हमें कितने लॉस हुए, सामने वाले को कितने लॉस हुए, उस समय ऐसा ना हो कि चाइना झूठा पड़ जाए, क्योंकि भारत यहाँ पर रडार सिग्नेचर वगैरह और जो भी इमेजेस वगैरह उस समय ली गई होगी उन सारी चीजों को भी प्रस्तुत कर सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भारत के विमानों को मार गिराने का दावा पूरी तरह से फर्जी लग रहा है। और अगर जेट एंड सी का इतने बड़े स्केल पर इन्होंने इस्तेमाल किया है और वो जो विमान मारे जाने की बात निकलकर सामने आई थी और वीडियो भी आया था जिसे JF-17 हम लोग समझ रहे थे, वो संभवतः जेट एंड सी ही होगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ साथ उनके विमानों की भी जो PR है इस इंसिडेंस के बाद पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है। और यही कारण है कि उन्होंने सीधे पल्ला छुड़ा लिया और ये कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे विमान भारत के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किए या फिर नहीं। और आपको याद होगा इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी मैंने आपसे बताया था वीडियो बनाकर कि अमेरिका ने तो F-16 का मना कर ही दिया है पाकिस्तान को कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। उन्हें पता है कि अगर इस्तेमाल किए जाएंगे तो मार गिराए जाएंगे। और इसके साथ साथ चाइना द्वारा भी पाकिस्तान को ये हिदायत दी थी कि देखिए, इस्तेमाल तभी करिएगा जब बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो, बेवजह अग्रेशन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर किसी तरह से कोई नुकसान हो जाता है तो अगेन जेट्स की जो PR है, जो पहले ही डामाडोल है, वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर इंतजार किया जाएगा भारत के कंफर्मेशन का, जो फाइनली आने वाले समय में दिया ही जाएगा।